में हम नहीं हैं, आरजेडी में। और हम लोग ऐसी निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। लड़े या बाबू लड़े या हम लोगों में कोई भी लड़े, लेकिन हम लोग की पूरी कोशिश है कि निर्दलीय लड़े। 5% है कि देखा जाएगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। लोकसभा चुनाव को लेकर अब सभी की निगाह है सिवान की सीट पर टिकी हुई है कि सिवान से महागठबंधन को ये टिकट किसको जाएगा और एनडीए गठबंधन से टिकट किसको जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस नाम को लेकर चर्चा चल रहा है उन नामों की घोषणा भी अब से कुछ देर में ही कर दी जाएगी। यानी एनडीए गठबंधन की तरफ से रमेश सिंह कुशवाहा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। रमेश सिंह कुशवाहा को यहाँ एनडीए से टिकट मिल सकता है, तो वहीं राजद से अवध बिहारी चौधरी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। यानी ये कहा जा रहा है कि अगर ये सीट राजद के खाते में जाती है तो अवध बिहारी चौधरी यहाँ से उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर ये सीट माले के खाते में जाती है तो अमरनाथ यादव यहाँ से उम्मीदवार होंगे। इस बीच एक चर्चा ये भी चल रही कि हेना साहब आखिर किस दल से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि इस तरह की भी कुछ खबरें फैलाई जा रही है कि राजद के टिकट पर वे चुनाव लड़ेंगी। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। हेना साहब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रही हैं और उसके लिए उन्होंने चुनावी चौपाल का कार्यक्रम भी लगातार शुरू कर दिया है और लगातार अपने लोग भी जा रही हैं। और हेना साहब ने इस बात की पुष्टि पिछले दिनों ही कर दी थी। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि मैं या मेरे बाबू चुनाव लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अपने जनता पर, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और इस बार चुनाव मैं नहीं मेरी जनता लड़ेगी। यानी जब हेना साहब ने साफ तौर पर यह बात कह दिया था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, ऐसे में राजद से चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और वैसे भी आपको बता दें कि शहाबुद्दीन समर्थक पहले से ही लगातार राजद से काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। खास करके ये टिकट अगर अवध बिहारी चौधरी को चला जाता है तो उनकी नाराजगी और भी ज़्यादा होगी। और ऐसे परिस्थिति में ये भी हो सकता है कि राजद को यहाँ पे एक करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में आते हैं और हेना साहब के विरोध में खड़े होते हैं तो उनका क्या कुछ स्थिति रहेगा चुनाव में। क्योंकि आपको बता दें कि जो खबरें ये चल रही थी कि हेना साहब को लेके कुछ लोग ये खबर चला रहे थे कि राजद से चुनाव लड़ेंगी, एक खबर हम दिखा रहे हैं कि न्यूज़ इंडिया तक आपको बिल्कुल सटीक खबरें दिखा रहा है। हेना साहब निर्दलीय के रूप में ही चुनाव लड़ेंगी और उन्होंने जो बयान दिया था पिछले दिनों, उस बयान को भी हम आपको सुनाएंगे। पहले भी हमने उस बयान को सुनाया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ूंगी। और जब हेना साहब चुनावी चौपाल के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है, अलग अलग प्रखंडों में जा रही है, जब अपने लोगों से मिल रही है तो वहाँ पे भी साफ तौर पे कह रही है कि इस बार ये चुनाव मैं नहीं लड़ रही, इस बार ये चुनाव मेरी जनता लड़ रही है और मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ूंगी। मेरा अपने लोगों से मिलना जुलना शुरू है और मेरे तो सारे ही अपने लोग हैं ना, उसमें कोई मेरा बटा हुआ नहीं है, जिससे हमारी पहले भी कोई नाराज़गी नहीं थी, आज भी नहीं है। और रह गई बात कि वर्क में हम नहीं हैं, आरजेडी में। और हम लोग ऐसी निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। लड़े या बाबू लड़े या हम लोगों में कोई भी लड़े, लेकिन हम लोग की पूरी कोशिश है कि निर्दलीय लड़े। 5% है कि देखा जाएगा। सारे मेरे अपने लोग हैं, मेरा अपना सिवान का पूरा परिवार है। तो इसमें जेडीयू हो या आरजेडी हो या बसपा हो या माले हो या जो भी दल है, एबीसी, वो हमसे सभी लोगों से रिलेशन है। सभी लोग साहब के बहुत करीबी रहे हैं। दल तो बाद में हुआ, पहले सब सिवान एक परिवार था। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट।
तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।